महाराज श्री के ही सानिध्य में हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ पूज्य पांडे जी, आपका भी पदार्पण कथा में हुआ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी ब्राह्मण देवता हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम। साथ ही साथ मातृशक्ति जो कि कथा को श्रवण कर रही हैं और जो भी भगवत ग्रंथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। विगत 3 दिवसों से सत्संग की महिमा को केंद्र में रखकर हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की कथा प्रारंभ करें, उससे पहले एक चौपाई हमारे साथ श्रवण करें। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है, किंतु बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त हो सकती नहीं। भक्ति तो सत्संग से ही प्राप्त होती है। देखा जाए तो पहले तो ये जाने भक्ति की परिभाषा क्या है। परम पूज्य नारद जी ने कहा है कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। भक्ति कैसी है? क्या भक्ति प्रेम रूपा है। बहुत ध्यान से सुनना माताओं। जैसे कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, उन नन्हे मुन्ने बालक के प्रति जो आपका प्रेम है वो ही प्रेम आपका वात्सल्य है। और जो आपके समवयस्क लोग हैं उनके प्रति जो आपका प्रेम है वो ही प्रेम आपका स्नेह है। बड़े बूढ़े घर में बैठे हैं उनके प्रति जो आपका प्रेम है वो ही प्रेम आदर है। किसी दीन के प्रति, असहाय के प्रति जो आपका प्रेम है वो ही प्रेम आपकी करुणा है। और परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो ही प्रेम भक्ति है। यही तो भक्ति। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा जा। भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा से मतलब क्या है भैया? एक बार अमृत का पान किया तो अमृत, फिर आप मरते नहीं। तो आप कहोगे महाराज जी इतने लोगों ने भक्ति करी तो फिर वो मरे कैसे? अरे अमृत स्वरूपा से तात्पर्य है शरीर तो अमर हो ही नहीं सकता, वो तो देवताओं का भी नहीं हुआ। देवता ने भी तो अमृत का पान किया, तो फिर अमर कौन हुआ? बोले प्रहलाद जी भी अमर हो गए, ध्रुवदेव जी महाराज भी अमर हो गए, जहाँ तक कि मीराबाई भी अमर हो गई, क्योंकि इन्होंने भक्ति का सहारा लिया था। अमृत स्वरूपाचा। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि आप चिरकाल तक आपका शरीर जिए, आपका नाम, आपकी कीर्ति जग में फैली रही है, ये तो अमर होना है। मीराबाई ने भक्ति करी तो देखो आज अमर हो गई। भक्ति से तात्पर्य क्या है? भक्ति तो परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, यही तो भक्ति है। अब किसी ने कहा भैया भक्ति तो ये है सांडिल्य अवरोधेने थी। सांडिल्य जी ने कहा कि यदि आप अपनी इंद्रियों का अवरोधन करेंगे, इस पर संयम रखेंगे, तो यही भक्ति है। किसी ने कहा ठाकुर जी का पूजन करो, यही भक्ति है। तो एक महात्मा जी ने कहा कि भजन पूजन करो, कथा सुनो, ये भक्ति है। ये सब भक्ति के अंश हैं, किंतु वास्तव में भक्ति क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि खंबे में भी आपको ठाकुर जी दिखने लगे, चीटी में भी ठाकुर जी दिखने लगे, जहाँ नजर डालो वहाँ ठाकुर जी दिखने लगे, तो समझ जाओ आप भक्तिवान हो गए हो। एक कथा तो आपने सुनी होगी। अच्छा, कुछ लोग बड़े कुतर्की होते हैं, भगवान हर जगह कैसे? एक समय की बात थी, एक महात्मा जी बैठे थे और वो महात्मा जी सिर्फ नाम के महात्मा थे। बार बार गए, भगवान तो होते ही नहीं, भगवान तो होते ही नहीं। तो कैसे माने भैया भगवान नहीं होते? तो उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया। सामने सभा में लोग बैठे थे, एक से कहा कि जरा गधे का मुख याद करो। जैसे ही आंख बंद किया तो सामने गधा आ गया। फिर सामने बैठे लोगों से कहा हाथी का मुख याद करो, आंख बंद किया तो हाथी सामने आ गया। अरे भगवान का मुख याद करो, किसी के सामने गणेश जी, किसी के सामने दुर्गा जी, किसी के सामने राम जी। जैसे ही सबके सामने आएगा, भगवान तो एक ही होते, ये कैसे भगवान कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है?
सामने में एक और महात्मा जी बैठे थे। उन्होंने कहा तुम आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर ली। जैसे ही आंख बंद करी तो महात्मा जी ने पहले गधे का नाम लिया। सबकी आंखों के सामने गधा आ गया। फिर महात्मा जी ने कहा हाथी को देखो। सबकी आंखों के सामने हाथी आ गया। फिर महात्मा जी ने कहा अपने पिताजी को देखो। जैसे पिताजी का नाम लिया तो सबको अपने ही अपने पिताजी दिखे कि नहीं? दूसरे के पिताजी तो किसी को देखेंगे नहीं। पिताजी तो सबको अपने ही दिखे। उसी प्रकार से परमात्मा तो एक है, पर कोई राम को ध्याता है, कोई कृष्ण को ध्याता है, कोई दुर्गा को ध्याता है तो सब एक। जिस प्रकार से दूध में मलाई है, मलाई में घी है, उसी प्रकार से पूरी प्रकृति में भगवान है। भगवान का मतलब ही क्या? बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। जो भूमि में भी है, गगन में भी है, आकाश में भी है, नीर में भी है, अग्नि में भी है, वो ही तो भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक समय की बात थी, अकबर ने बीरबल से पूछा मुझे प्रमाण चाहिए परमात्मा है कि नहीं, और यदि है तो दिखता क्यों नहीं? 3 प्रश्न पूछे अकबर ने। पहला प्रश्न पूछा यदि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? यदि परमात्मा है तो परमात्मा का मुख किस तरफ है? और परमात्मा है तो परमात्मा करता क्या है? 3 प्रश्न पूछे। बीरबल ने सुना। बीरबल ने कहा सबसे पहले दूध लेकर आओ। दूध को लेकर आए, और जैसे ही दूध को लेकर आए तो बहुत देर तक बीरबल ने उसमें उंगली घुमाई। राजा ने कहा करते क्या हो, इतनी देर से देख रहे हैं उंगली घुमाने लगे हो? बीरबल ने कहा कुछ नहीं, इसमें से घी ढूंढ रहे हैं। घी कहाँ पे? और अकबर ने कहा कैसी बात करते हो, इसमें घी तो है, पर जब तक मंथन नहीं होगा, एक विधिवत क्रिया से घी को नहीं निकाला जाएगा, तब तक घी कैसे निकलेगा? उसी प्रकार से बीरबल ने कहा इस सृष्टि में भी परमात्मा है, किंतु जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी और परिश्रम से, ज्ञान से भक्ति का मंथन नहीं होगा, तब तक भक्ति निकलेगी कैसे? और धीरे ताली बजाओ। क्या आप लोग ताली बजा देते हो तो हमें आत्मबल मिलता है कि कुछ तो अच्छा बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था कि बताओ परमात्मा का मुख किधर है? उन्होंने कहा दीपक लेके आओ। जैसे ही दीपक लेके आए तो दीपक जला दिया। कहा बताओ दीपक का मुख किस तरफ है? दीपक का प्रकाश हर जगह जा रहा है, तो दीपक का मुख भी तो हर जगह है। उसी प्रकार से परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, उनका मुख भी तो हर जगह है। क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाश राम। ये सूर्य में जो आपको तेज दिख रहा है, ये तेज किसका है? ये राम जी का ही तो तेज है। आपको चंद्रमा में जो चांदनी चिटकती हुई दिख रही है, ये किसकी है? ये तो मेरे राम जी की ही तो चांदनी है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा हर जगह तक उनकी दृष्टि है। अपानि पादौ जवनो गृहीता पश्यत चक्षु ससुनोत करना। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी जी की रामचरितमानस पढ़ो तो इतना आनंद आता है। उपनिषद के श्लोक पढ़ लो, वेद के श्लोक पढ़ लो, पर जब मानस की चौपाई पढ़ो तो पता चलता है गोस्वामी जी ने तो लिख ही दिया। अब वेद में हमने पढ़ा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। फिर उपनिषद में पढ़ा तो ईशावास्य उपनिषद में लिखा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचे जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य स्विन्नम। उसके बाद फिर पढ़ा पुराण, तो पुराण में भी तो लिखा जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। हर जगह विष्णु है, इसलिए पूरा जगत विष्णु में व्याप्त है। उसके बाद फिर हमने भागवत में पढ़ा, भागवत में पढ़ने के बाद गीता में पढ़ा तो गीता में भी तो यही लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। पर गोस्वामी जी की इतनी सरल भाषा है कि एक चौपाई सबको आती हो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, तन में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी
से चर्चा कर रहे थे, अपानी पादव जमुनो गृहीता, वो भगवान का मुख नहीं है किंतु वो परमात्मा का मुख सर्वत्र व्याप्त है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन गर्भ करे विधि नाना, कर बिन गर्भ करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, भगवान के पास पैर नहीं तो भी परमात्मा चल रहे, कान नहीं तो भी प्रभु सुन रहे, आंख नहीं तो भी तो देख रहे, ये परमात्मा की लीला है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? तीसरा पूछा था भगवान करते क्या है। बीरबल ने कहा कृपा कर कर बताइए महाराज जी कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, आप लोग कथा सुन रहे हो तो ऊपर कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ, और आप लोग हमसे कथा सुन रहे हो तो आप लोग नीचे बैठे हुए हो। तो उस समय बीरबल ने कहा अभी उपदेश कौन दे रहा है? उपदेश तो हम दे रहे हैं, तो हम बड़े हुए कि नहीं? अकबर ने कहा बात तो सही कह रहे हैं। अकबर ने कहा तुम चाहते क्या हो? बीरबल ने कहा यदि हम उपदेश दे रहे हैं तो हम बड़े हुए तो राजगद्दी पर हम बैठेंगे। अकबर नीचे आ गया, बीरबल राजगद्दी पर बैठा। इतने में पूछा कि अब बताओ भगवान करता क्या है? तो तब बीरबल ने कहा आप जैसे घमंडी को नीचे लाकर खड़ा कर देता है और हम जैसे भक्तों को राजगद्दी पर बैठा देता है, यही तो काम प्रभु करते। अग जग में सब रहत विरागी, इसलिए मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। देखो माताओं, वैसे तो जब अभी शादी ब्याह का फंक्शन इतना चल रहा है कि पूछो नहीं, और हम तो देखते हैं रोड पे माता ऐसी नाचती कि पूछो मत। हम आपसे ये नहीं कहते कि ठुमका लगा के नाचो, नाचना तो नाचो, पर कम से कम ताली तो बजा सकते हो। भगवान की कथा में ताली बजाने में जाता क्या है? मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कान वालों ने जाकर सुना है, आँख वालों ने जाकर है देखा। कान वालों ने जाके सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, उसकी आँखों में पर्दा पड़ा है। जिसने जलवा ये देखा नहीं है। सावरे
कितने घरों में हमने देखा माता यहाँ के कहती महाराज जी कुछ तो करो, बड़े परेशान है। आते हैं रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर पी लेते हैं। हम कहते हैं देखो भाई पी रहे हैं तो ठीक है, नशा करना बुरा नहीं है, हम भी तो नशा करते हैं। तो नशा किस चीज का करो? बोले नशा करना है तो ऐसी चीज का क्या करो जो चढ़ के उतर जाए। अरे नशा करना है तो राम जी की कथा, राम जी के नाम का करो जो कभी उतरता ही नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जिसमें अमृत ही अमृत भरा है। हम तो सावरे सलो दे कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलो दे कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मंदिर जाऊं मैं सांझ और सवेरे, अलख जगाऊं नाम की तेरे। मंदिर जाऊं मैं सांझ और सवेरे, अलख जगाऊं नाम के तेरे। दुनिया वालों से अब क्या है डरना, दुनिया वालों से अब क्या है डरना, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे सावरे सलो दे कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलो दे कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब देखिए परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, कोने कोने में व्याप्त है, वो परमात्मा अवतार लेता है। ये कथा आज आपको महाराज श्री सुना रहे थे हमसे पहले, बड़ी मीठी वाणी में आप उनके द्वारा कथा सुन रहे हैं। तो महाराज श्री आपको बड़ी ही विस्तृत विवेचना के साथ राम जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो देखिए राम जी का अवतार क्यों होता है, अवतार क्यों लेते हैं। देखो सबसे पहले राम जी ने लीला की, और जब राम जी ने लीला की तो राम जी इतने दीन बंधु दयालु बने कि पूछो मत। निषाद राज के पास गए तो निषाद राज को गले से लगाया, कोल भीलों को गले से लगाया, जिसके पेट में आंत नहीं, मुख में दांत नहीं, वो सबरी को गले से लगा के कहा सुनु सुत प्रिय मोहि भामिनी, शब्द कह के प्रयोग किया। भामिनी शब्द सबरी से कहा। ऐसे मेरे राम जी कितने दीन बने होंगे, जरा कल्पना करो। ऐसे मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी ने अवतार लिया, पर कहा थोड़ी मुझसे गलती होती, इतना दीन बंधु बना मैं तो भी मेरे भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। तो वो राम जी फिर कन्हैया बन गए, और जब कृष्ण बन के आए तो ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नायन। इतने चटक मटक बने मेरे कन्हैया। जब ये मुरली बजाते हैं तो इनकी मुरली की रव को सुनकर वह मेघ ये सोचते हैं कि कन्हैया के चरणारविंद का अभिषेक करने के लिए हमें तो बरसना चाहिए। तो मेघ आपस में आके मिल जाते हैं।
और जैसे ही बढ़िया सुंदर मौसम हो गया, मेघों को बरसना है, तो इतने में गौ माता सोचती हैं कि क्यों ना जलाभिषेक तो हो रहा है, तो हम अपने थन से दुग्ध की वर्षा करें और दुग्ध की वर्षा करके इनका दुग्धाभिषेक भी कर दें। ऊपर से जल की वर्षा हो रही है और गौ माता के थन से स्तनों से दुग्ध का श्रवण हो रहा है, वो बह रहा है। और जैसे ही दूध मिल गया, पानी मिल गया, इतने में वृक्षों ने सोचा कि ये दूध बहकर जा रहा है परमात्मा के चरणों में, ये जल बहकर जा रहा है परमात्मा के चरणों में, कि तो हम अपनी पुष्पांजलि भगवान को अर्पित कैसे करें। तो उसी समय झरझर करते हुए वृक्ष हिलने लगे, और जब वृक्ष हिलते हैं तो उनके पुष्प आकर जल में मिल गए, और वो जल जब ठाकुर जी के चरणों में गया तो ठाकुर जी का अभिषेक हो गया। मेरे कन्हैया इतने दीन बंधु बने कि अपनी लीला करने के लिए माखन की चोरी करी। भगवान के पास कोई कमी थी क्या? भगवान के पास कोई कमी नहीं, 9 लाख गौवन थी। और ये बात तो सिर्फ और सिर्फ अन्य ग्रंथों में प्राप्त होती है। भागवत में तो लिखा है कि 9 लाख गौओं का सिर्फ दान किया। तो जब 9 लाख का दान किया होगा तो पहले से कितनी होगी? इतनी गौ माता जिसके यहाँ थी, वो कन्हैया घर घर जाकर माखन की चोरी करते हैं। माखन की चोरी से मतलब समझती हो माताओं? अच्छा जरा बताओ मक्खन कैसे बनता है? अरे भाती होगी ना, तो बताओ कैसे बनता है। सबसे पहले दूध को दही बनाया, दही जब बनाया तो दही को मथा तो मक्खन निकला, मक्खन को डाल के तपाया तो घी निकल गया। हमारा ये जो मन है या क्या, ये मन भी दूध के जैसा है। हमारा ये जो शरीर है, मन है, ये सब दूध के जैसा है। पूछो कैसे? जब हमारा जन्म होता है तो हम दूध की तरह निर्मल होते हैं, और जब कपट रूपी खटाई डली तो फट जाते हैं। और वहीं यदि सत्संग रूपी जामुन हमारे अंदर डल गया, जब दही जैसे जम गए, तब भक्ति रूपी रस्सी से मथे गए, और जब भक्ति रूपी रस्सी से मथे गए तब हमारा मन मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, और तब मनमोहन कन्हैया इस मन रूपी मक्खन को ही खा लेते हैं। इतने दीन बंधु बने। एक कथा आपको सुना दे संक्षेप में, क्योंकि ये तो राम कथा है पर कृष्ण कथा ही जाती है। जैसे कि भागवत कथा सुनाए, और यदि भागवत कथा में राम कथा की चौपाई नहीं आए, रामचरितमानस की, तो आनंद नहीं है। ऐसे ही राम कथा सुनाए, थोड़ी भागवत कथा नहीं आए तो भी आनंद नहीं है। और रामायण की चौपाइयों का तो ऐसा है कि जिस प्रकार से 56 भोग परोस दो, और 56 भोग में यदि तुलसी दल नहीं हो तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। कोई भी पुराण की कथा चल रही हो, पर रामचरितमानस की यदि चौपाई नहीं आए तो भगवान कथा को स्वीकार नहीं करते। इसकी तो बड़ी अद्भुत महिमा है। तो एक समय की बात थी, कन्हैया रोज करें माखन चोरी, और माखन चोरी करें तो एक दिन एक माता जी ने चैलेंज दे दिया। अरे रोज रोज आते हो, एक दिन हम चैलेंज देती है, कल हमारे घर आके देखो। कन्हैया ने कहा हमें तो स्वीकार है। अब हुआ क्या, ये माता जी ने क्या किया कि ऊपर के छीके से माखन की मटकी को बांध के रख दिया। उसमें बढ़िया ताजा ताजा माखन था। कन्हैया ने कहा तो चैलेंज वाली बात है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। कन्हैया गए और कन्हैया ने देखा, अरे मटकी तो बड़ी ऊपर में लटकी हुई है। करे क्या, साथ में बानर थे, सबको एक के ऊपर एक चढ़े और कन्हैया मटकी के पास पहुंच गए। और विडम्बना तो देखो, नीचे में उन्होंने अपने पतिदेव को सुला दिया था। पतिदेव सो रहे थे तो उन्हें तख्त के साथ उठा के कोने में कर दिया। एक के ऊपर एक कन्हैया चढ़ गए, किंतु उन्होंने भी बढ़िया सेटिंग करके रखी थी। पास में घंटियां बांध दी, और ऐसी घंटी बांधी कि यदि माखन की मटकी को हाथ भी लगे तो मटकी हिलेगी तो घंटियां भी हिलने लगेंगी, और घंटी हिले तो माता जी को पता चल जाए कि कन्हैया आया। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी विडम्बना है, अब क्या करें, मटकी में रखा है मक्खन, मक्खन को खा लेंगे तो माता जी गुस्सा हो जाएंगे। भगवान को याद आया, अरे गरुड़ तो मेरा पार्षद है, मेरी पूजा में घंटी विशेष होती है। घंटी महारानी से कहा जरा ध्यान से सुन लेना, हम लीला कर रहे हैं, बजना मत, मौनम स्वीकरोति लक्षणम। यदि कोई मौन रह जाए मतलब सामने वाले की हाँ है, घंटी कुछ बोली नहीं मतलब उसकी हाँ थी। भगवान ने मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन की मटकी में हाथ डाल के माखन को निकाला, घंटी नहीं बजी। भगवान मुख के सामने माखन को लेके आए, घंटी नहीं बजी। और जैसे जिब्घा पे रखा तो टन टन करते हुए घंटी बजने लगी, और ऐसी घंटी बजी, ये देखो आवाज तो आई गई, ऐसी घंटी बजी। और जैसे ही घंटी बजी माता जी को पता चल गया कि भैया माखन चोरी हो गई। माता जी दौड़ती दौड़ती आई, जैसे ही आई माता जी ने देखा कन्हैया ऊपर में लटक रहे। तो आज देखो यशोदा मैया को रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। कन्हैया ने कहा रुक जाओ माता जी, आप तो हमें ले जाना, पहले घंटी से बात कर लेना।
इतना समझाया था हमने, बजना बजी, बजी कैसे? कन्हैया जी ने पूछा तुम बजी कैसे? घंटी ने कहा क्या करूं ठाकुर जी, आपने कहा था कि बजना मत, पर ये तो नियम है कि जब जब आपको भोग लगता है तब तब मुझे बजना ही पड़ता है, तो मैं करती क्या? अब घंटी तो बज गई। अब ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के वो गोपी लेके जाने लगी। अच्छा, पहले की परंपरा थी, माता इतना इतना घूंघट रखती थी, इतना इतना, तो कुछ आल पाल का दिखे नहीं। अब कन्हैया को लेके जा रही है, कह रही छोड़ा, आज तो तेरी मैया को बताऊंगी। अब ये वाला हाथ कस के पकड़ा हुआ है। कन्हैया ने कहा मैया, ये जो मेरा हाथ है ना, दर्द बहुत दे रहा है, इसलिए ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला हाथ पकड़ लो। कन्हैया तो बड़े चतुर थे, जैसे ये वाला हाथ छोड़ा तो उनके ससुर जी जा रहे थे, ससुर जी का हाथ पकड़ा के गोविंद आए नमो नमः तो भागे। अब ससुर जी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे सड़ई सड़ई पाँव चल के गई। कहा यशोदा देख तो तेरे लाला की करतूत, तेरा लाला आए दिन मेरे घर आकर माखन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा मैं तो मेरे लाला को बाद में देख ही लूंगी, पहले घूंघट उठाकर तेरे ससुरदेव का तो दर्शन कर ले। जैसे ही घूंघट उठा के ससुर जी को देखा, भागती भागती घर जाके और फिर बढ़िया भोजन बनाना चालू कर दिया। कहने का मतलब समझे, हमारे कन्हैया अपने भक्तों के लिए कितने भक्त वत्सल बनकर इतनी साधारण सी लीला कर रहे हैं। जब बैकुंठ में गए तो वहीं एक पद लिख दिया गया। कन्हैया हमारे वृंदावन में इतने सहज हैं कि वृंदावन की भूमि पे तो कन्हैया ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। चुल्लू पर छाछ के लिए जहाँ कन्हैया नृत्य करते हैं, और वहीं शेष महेश सुरेश दिनेश महेश ऊंचाहे निरंतर ध्यावे। वहां पर उनके लोक में कन्हैया को बड़े बड़े देवता निरंतर पूजित कर रहे हैं, ध्या रहे हैं। और यही देखो कन्हैया बड़ी सुंदर वृंदावन में लीला कर रहे हैं, भगवान सहज बन गए। पर भगवान ने कहा अभी भी आनंद नहीं आया, मैं राम रूप में आ गया, कृष्ण रूप में आ गया, किंतु ऐसा क्या करूं कि मैं भक्तों की पूर्णतः पराधीन हो जाऊं। तो हमारे प्रभु ने क्या किया, हमारे प्रभु मूर्ति के रूप में आपके घर में आकर पूजित हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो भैया मूर्ति घर में रखी हुई है, आपने घर में रखी हुई मूर्ति को मूर्ति माना तो कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान के 5 अवतार हैं। बहुत ध्यान से सुनना, पर विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा अवतार। ये अंतर्यामी और पर विभव व्यूह ऐसे हो गए मानो कि आपको लगी प्यास, आपने कहा महाराज जी बहुत तेज प्यास लग रही है, हम कहेंगे जाओ जाके बादल में से निकालो और पी लो। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात करते हो, कहाँ बादल में से पानी निकाल कर लाएंगे, बादल में पानी तो है पर हमसे निकलेगा नहीं। तो हमने कहा एक काम करो, रसोई घर में रखा है मटका, बढ़िया जाओ जाके पी लो। आप कहोगे ये बात तो जच गई हमें महाराज जी। उसी प्रकार से अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना उतना ही कठिन है जैसे बादल में छुपे हुए जल को प्राप्त करना। पर जो परमात्मा हमारे घर में मूर्ति के रूप में बैठे हैं वो तो बड़े सहज हैं। यदि 12 बजे भी मंदिर के पट खोल दो तो परमात्मा स्वीकार कर ले। 4-4 दिन घर छोड़ के चले जाते हो तो भी परमात्मा घर की पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि 4 चिरौंजी सामने रखे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 4 चिरौंजी सामने रख के सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भी परमात्मा आपके वशीभूत है। देखो माताओं, ठाकुर जी आपके घर में साक्षात रूप में विराजमान है। कि कभी मत समझना कि सोने की चांदी की पीतल की मूर्ति आपके घर में है। इसलिए जितना ख्याल अपना नहीं रखते उतना भगवान का रखो। बालक का जन्मदिन जितने धूमधाम से मनाते हो, जन्माष्टमी आए तो उतनी धूमधाम से भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया करें। जिस प्रकार से आप अपने बालक के लिए नई नई पोशाक खरीद के लाते हो, उसी प्रकार से कन्हैया के लिए लाया करो। और एक बार इनकी भक्ति करके तो देखो ये कितने रीझेंगे। वृंदावन की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। बरसाने में श्री जी के परम उपासक थे। श्री जी मतलब समझते हैं, श्री जी मतलब राधा रानी। राधा रानी के परम उपासक एक संत हुए जो कि नित्य प्रति मधुकरी लेते थे। मधुकरी से तात्पर्य है नित्य प्रति भिक्षा मांगते थे। एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना मैं राधा रानी को दिव्यतम पोशाक पहनाऊं, अपने हाथों से बनाऊं फिर पहनाऊं। फिर मन में विचार आया कि हम तो साधु हैं, रास्ते पे सोया करते हैं, पास में कोई कुटिया नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, तो इतनी महंगी पोशाक बना के भगवान को कैसे पहनाएंगे। तो फिर मन में विचार आया एक काम करते हैं,
सबसे पहले हम भिक्षा मांगते हैं और थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भिक्षा मांग के फिर पोशाक बना लेंगे। ज़्यादा भिक्षा मांगी, बढ़िया सुंदर राधा रानी के लिए पोशाक तैयार करी और फिर एक दिन बड़ा ही शुभ समय था, राधाष्टमी के दिन राधा जी को पोशाक पहनाने जा रहे थे। मन में भाव है मेरी किशोरी जी, मेरी श्री जी इस पोशाक को पहनकर बड़ी प्रसन्न होंगी। संयोग की बात, रास्ते में कन्या मिल गई। कन्या ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, ये पोशाक हमें दे दो, ये पोशाक हम ही पहन लेंगे। बाबा ने मना किया, देख कन्या ये पोशाक मैं तेरे को क्यों दूं, मैं तो श्री जी के लिए लेकर आया हूँ, राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। कन्या मानी नहीं और बाबा के हाथ से पोशाक छुड़ा के चली गई। बाबा उदास, बाबा ने सोचा अब क्या मुख दिखाऊंगा। मंदिर में गए, मंदिर में जाकर सोचा अब राधा रानी को एक बार तो मुख दिखाई दूं। जैसे ही राधा रानी का दर्शन किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, जो पोशाक कन्या छुड़ाकर भागी थी वही राधा रानी ने पोशाक पहनी हुई। समझ गए वो कन्या कौन थी, श्री जी आई थी। इसलिए मूर्ति को मूर्ति नहीं मानो, जो ठाकुर जी आपके मंदिर में बैठे हैं वो कृपा करने के लिए विराजे हैं, उनकी बड़ी सेवा करें। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। तो वो परमात्मा मूर्ति के रूप में आते हैं, कभी राम कभी कृष्ण बन जाते हैं। राम कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ गई ठाकुर जी को, क्यों बनते हैं राम कृष्ण। तो कल हम कथा में आपसे चर्चा किए थे कि मर्त्यावतारस तो हिमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै वन केवलम विभु। यदि भगवान को राक्षसों को ही मारना होता तो क्यों भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो तो अपनी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो पूरी सृष्टि में लय आ जाए, तो फिर भगवान क्यों अवतार लेते हैं। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक पर रह रहे प्रत्येक जीव को जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला सिखाने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। राम जी ने कितनी अद्भुत लीला की। वाल्मीकि रामायण में राम जी के गुणों का वर्णन है और कहा सच नित्य प्रशांतात्मा पूर्वभासी प्रियम वदः। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। राम जी कैसे का सच नित्य प्रशांत आत्मा, राम जी सदैव मुस्कुराते रहते। कुछ लोगों का चेहरा देख के ही ऐसा लगता है मानो कि महाराज क्या हो गया। कथा भी सुनो तो कुछ कुछ के चेहरे देख के हमें डर लगने लगता है। भाई हंस के मुस्कुरा के कथा सुना करो, हमें भी अच्छा लगे महाराज। यदि चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो यही जीवन का सबसे बड़ा दान है। किसी को धन नहीं दे सकते, किसी को यदि श्रमदान नहीं कर सकते तो मुस्कुराकर सामने वाले के सामने से निकल जाओ, इतने में वो खुश हो जाएगी। मुस्कुराहट सबसे बड़ा दान है। सचनित्य प्रशांत आत्मा, राम जी कैसे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। सदैव जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाहि सुख दी। राम जी तो सभी मुनियों के आश्रम में जाके सुख देते हैं। और राम जी कैसे, सचनित्य प्रशांतात्मा पूर्वभासी प्रियम वदः। राम जी पूर्वभासी हैं। पूर्वभासी मतलब समझते हो, कोई दरिद्र व्यक्ति या कोई वंचित व्यक्ति राजा के पास पहुंच जाए, यदि वह राजा के पास पहुंचता है तो राजा के पास पहुंचने पर उसे संकोच होगा कि मैं राजा के सामने अपनी वाणी को कैसे कहूं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राजा पहले बोल पड़े, राजा पहले कहे कि अरे भैया तुम्हें क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करता हूँ, इसका मतलब है पूर्वभाषी होना। एक पूर्वभाषी का मतलब ये, दो मित्रों में हो गई लड़ाई। अब जब दो मित्रों में लड़ाई हुए, एक मित्र कहे हम क्यों बोलेंगे, हम ज्यादा बड़े वाले, वो ज्यादा बड़ा वाला, वो पहले बोले, दूसरा बोले हम पहले बोले। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि यदि दो लोगों की संबंध विच्छेद हो रहा हो तो सबसे पहले बोलो पूर्वभाषी प्रियम वदः। राम जी इसलिए सबसे पहले बोलते हैं। और प्रियम वदः, प्रियम वदः मतलब राम जी मीठा बोलते हैं कि हमारी वाणी बिल्कुल कर्कश नहीं होनी चाहिए। कल मैं कथा में चर्चा कर रहा था, आपने सुना होगा, ये जो हमारी जीभ है ना, जिह्वा, इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती।
पर ये जीभ आपकी सभी हड्डी तोड़वाने का सामर्थ्य रखती है। मीठा बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरि वचन कठोर। मीठे वचन बोलो। आपने कौए को भी देखा होगा, कोयल को भी देखा होगा। कौआ किसी से कुछ लेता नहीं, कोयल किसी को कुछ देती नहीं, किंतु कोयल की एक बार मीठी कोक सुन के आप प्रसन्न हो जाते हो। इसलिए मीठा बोलना चाहिए। प्रियम मदः, वाणी का एक लक्षण है मीठा बोलना, और वाणी का एक लक्षण है मौन रहना। ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके कम बोलो। और क्योंकि देखो परमात्मा ने हमें कान कितने दिए, कितने दिए कान? 2। और मुख कितने दिए? 1। मानो कि परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, सुनो ज़्यादा बोलो कम। एक समय की बात थी, एक और कथा सुनो। अकबर ने बीरबल से कहा, जब तुम इतने विद्वान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होंगे? इतना ज्ञान तुम्हें है तो तुम्हारे पिताजी तो और भी विद्वान होंगे। तो एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को बुला के लाओ, और तुम्हारे पिताजी से हम मिलना चाहते हैं, उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। अब अकबर ने सोचा हमारे पिताजी को तो कुछ, बीरबल ने सोचा हमारे पिताजी को तो कुछ आते ही नहीं, ये तो कुछ जानते ही नहीं, बोलेंगे क्या। घर पहुंचा, बीरबल ने कहा, पिताजी कल दरबार में आपको बुलाया गया है, किंतु एक बात ध्यान से सुन लो, दरबार में जाओ तो कुछ बोलना मत, कुछ मत बोलना। यदि कितने ही प्रश्न राजा करे तो एकदम चुपचाप सुनते रहना, पर कुछ बोलना मत। अगले दिन दरबार में पहुंचा, और जैसे ही बीरबल पहुंचा, अकबर ने पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किधर रहते हो? कुछ नहीं बोला। अकबर का माथा झन्ना गया और बीरबल से पूछा, जरा बताओ, यदि कोई ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए, कोई ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए जो व्यक्ति मूर्ख हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने जैसे ही प्रश्न को सुना तो बीरबल ने कहा, यदि मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है, वाणी का एक लक्षण है मौन रहना, वाणी का दूसरा लक्षण है मीठा बोलना। इसलिए सच नित्य प्रशांतात्मा पूर्वभासी प्रियम वदः। ऐसे मेरे प्रभु श्री सीताराम चंद्र जी हैं। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे श्री रामचरितमानस के विषय में। देखिए, आप सब यहाँ पर आए हुए हो, और जब यदि आप सब यहाँ पर बैठे हो तो इकट्ठे हो कि एक हो? बहुत ध्यान से सुनना, आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हो कि एक हो? मुझे तो ऐसा लगता है इकट्ठे हो। पर रामचरितमानस हमें ये शिक्षा देती है कि पंडाल में आओ तो इकट्ठे होकर जाओ, पर पंडाल से जब प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी की कथा सुनो तो यहाँ से एक होकर आप अपने घर को जाओ। यही राम कथा शिक्षा है। ये राम कथा का इतना दिव्य आयोजन, यज्ञ भगवान का दर्शन हो रहा है, ये क्यों किया जाता है? हमें एक करने का। श्री रामचरितमानस में कल हम चर्चा कर रहे थे, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी की वंदना बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों दोहों में मंगलाचरण किया। इतना बड़ा मंगलाचरण ना वाल्मीकि जी का है ना भागवत का है, जितना बड़ा मंगलाचरण रामचरितमानस में है। संत महिमा का भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया। हम सब सुनेंगे, पहले एक भजन गा लें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग
बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे सदा अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से लोहे हंस बना रे, कागा से तो ये हंस बना है, कागा से लोहे हंस बना रे, कागा से तो ये हंस बना है, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जगाए के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया
भगवान की। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर जा सुख पास दयाल करम कृपा मदन में। देखिए यहाँ पर कहा गया है, हे परमात्मा हम आपकी शरणागति लेते हैं, क्योंकि मूक होई वाचाल, आपकी कृपा को प्राप्त कर कर गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, आपकी कृपा को प्राप्त कर कर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को चढ़ जाता है। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में लिखा है, हे परमात्मा आपकी कृपा से ये भव से हम पार होते हैं, इसलिए तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनकी कथा सुन के, जिनका दर्शन करके, जिनका नाम लेके जीव भव से पार हो जाता है, ऐसे कृपालु भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब देखिए, आप कल में कथा में चर्चा कर रहा था कि रावण के पास सब कुछ था। रावण इतना प्रतापी था कि रावण मौसम को अर्थात वातावरण को अपने हाथ में रखता था। जब रावण को लगता था कि भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, तो तब रावण उसी समय गर्मी को परिवर्तित कर कर शीतल डाले आता था। रावण इतना प्रतापी था कि जब रावण जाता था, देवता इतने कांपते थे कि देवता भी गुफा में घुस जाते थे। अच्छा, गुफा में क्यों घुसते थे? उसका कारण ये है, कुछ विनोदी संत कहते हैं गुफा टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं से सकड़ी कहीं से चौड़ी। अच्छा, रावण के थे 10 से, तो रावण गुफा में घुस ही नहीं सकता था, बेचारा घुस जाए तो चोट नहीं पहुंचेगी, इतने रावण से डरते थे। और रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं। यदि व्यक्ति सोने की चेन को पहन ले तो कॉलर खोल के चलता है 1 तोले की चेन को दिखाने के लिए, किंतु रावण की महल में यदि कोई सोने की चेन डाल दे तो जरा बताना आप लोग, मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। पता नहीं कुंटलों से सोना लगा हुआ है, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं, पर भगवान की कृपा बरसी नहीं। क्यों नहीं बरसी? इसलिए पहली बात तो योग्य नहीं था, दूसरी बात गुण नहीं थे, और भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में नहीं थी। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं, अरे भैया हम में बड़ा विश्वास है, हम में बड़ा दम है, हम में बड़ा बल है, उसी वजह से हम जीत गए। हमने एक बात बली देखी, कोई व्यक्ति सफल हो जाए, अरे हमारा नाम था तो चुनाव जीत गए, और फिर असफल हो जाए, हमने तो बहुत मेहनत करी पर ऊपर वाले ने साथ ही नहीं दो, क्या करें। यदि सफल हो जाए तो अपनी कॉलर ऊंची कर कर अपने आप का यश बताएगा, और सफल नहीं हुए तो ऊपर वाले ने साथ ही नहीं दो, तब कर्म उसके लिए प्रधान नहीं होता। एक समय की बात थी, पंखा कूलर की लड़ाई हो गई और ट्यूबलाइट की। पंखा के हमारी हवा सबसे तीव्र होती है, और हमारी हवा के कारण सबको सुख पहुंचता है। ट्यूबलाइट ने कहा, तुम कहाँ हमसे अपनी तुलना करते हो? यदि हम किसी को प्रकाश नहीं दे तो क्या किसी का काम चल सकता है? दोनों की आपस में जब लड़ाई चल रही थी, इतने में ही लाइट होती ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और जैसे ही लाइट गई तो जरा आप बताओ, पंखे का बल बचा कि ट्यूबलाइट का बल बचा? किसी का बल नहीं बचा। उसी प्रकार से जब तक परमात्मा की कृपा जुड़ी हुई है तब तक तो हमारा बल है, और परमात्मा की कृपा से वंचित हो गए तो जीव का कोई भी साहस नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से जुड़ो। शिव जी को प्रणाम किया, कुंद इंद्र समदेह उमा रमण करुणाय, और उसके बाद गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव जगति होती, सुमिरत देव जगति होती। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की ज्योति का स्मरण मात्र कर लेने से आपका जीवन सफल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। देखिए, भक्तमाल में हमने पढ़ा गुरु की क्या महिमा है। आपने माली को देखा है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है। आपने माली को देखा होगा, माली बगीचे में जाता है, और बगीचे में जाकर माली सबसे पहले किसी स्थान को खोजता है, और जब माली ने स्थान खोजा तो स्थान में उपस्थित गंदगी को साफ किया, और गंदगी को साफ कर कर उसमें बीज को रोपित किया। जब बीज को रोपित किया तो बीज दिखता नहीं है, और उसके ऊपर से जल डालना प्रारंभ किया। जब जल डाले तो 2 अंकुर फूट गए, और जैसे ही 2 अंकुर फूटे
धीरे धीरे सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश लेकर, जल का सहारा लेकर वो बीज ही पौधे के रूप में परिणत हो गया। और जब पौधे के रूप में परिणत हुआ तो उस माली ने क्या किया, उसके बाजू में घेरा लगा दिया जिससे बकरी ना खा जाए, और फिर कुछ दिन में वो ही पौधा वृक्ष बन गया। आप कहोगे महाराज जी इतनी कथा क्यों सुनाई? ये जो गुरुजी है ना, ये माली की तरह होते हैं। सबसे पहले आपके शरीर रूपी बगीचे में मन रूपी स्थान को ढूंढते हैं, और मन रूपी स्थान को ढूंढ के गुरु मंत्र रूपी बीज को रोपित कर देते हैं। अच्छा जरा बताओ, बीज दिखता है क्या? भूमि में जो बीज बोया वो दिखता है? नहीं दिखता। उसी प्रकार से तो मंत्र नहीं दिखता, इसलिए गुरुजी पहले ही कह देते हैं मंत्र किसी को बताना मत, और मंत्र का प्रभाव जरूर दिखता है। अब जैसे जैसे सत्संग का पानी डलेगा, जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा, वैसे वैसे बीज का अंकुर फूटने लगे। 2 अंकुर होते हैं एक बीज में, उसी प्रकार से 2 अंकुर क्या है, माथे पे तिलक लगने लगे, हाथ में माला और मुख में भगवान का नाम हो, यही तो 2 अंकुर है। समाज की इतनी विडंबना आ गई कि आज लोगों को माथे में तिलक लगाने पर शर्म आती है। कथा में जितने लोग बैठे हैं सभी आज संकल्पित हो कि अन्य मजहब के लोग कभी अपने चिन्ह के बिना घर से बाहर नहीं निकलते, और यदि माथे पर तिलक लगाने में शर्म आने लगे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मुझे कहते हुए कोई शर्म। हमने आज देखा है कि हमारा हिंदू धर्म पुष्ट हो रहा है, बहुत से लोगों का प्रयास है, किंतु यदि आप इसे पुष्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला योगदान आपको देना पड़ेगा। अपने बालकों को मिशनरी स्कूल में क्यों भेजते हो? यदि आपको पता है कि हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों से है, तो गलती तो आपकी है कि अपने बालकों को मिशनरी स्कूल में भेजकर वहाँ पर धर्म भ्रष्ट होने की शिक्षा आप उन्हें दे रहे हैं। संकल्पित हो कि अपने बालक के माथे पर तिलक आपको लगवाना है। तिलक लगाने से क्या होता है? ऊर्ध पुंडम विहीनस्य श्मशाने सत्य सम्मुखम। हमारे पुराण कहते हैं कि यदि तिलक के बिना किसी का चेहरा देख लो तो श्मशान को देखने का ही पूरा पाप लगता है।